मौजूदा हुकूमत ने काम किया, वो मार्क्स मुझे आप दे दें कि कितने मार्क्स आपको एक चीज बता दूं आसमा, जुल्फिकार अली भुट्टो पीपल्स पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, ही इज द फादर ऑफ पीपल्स पार्टी, ठीक है। जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का दिया, उन्होंने पार्लियामेंट में ये कहा, ये जरा गनी साहब सुने क्योंकि ये उनके लीडर इन दी पार्लियामेंट सिस्टम, जरा सुने ना प्लीज, जरा मेहरबानी करके जरा प्लीज कौन को सुनने देना आप। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम द लेजिस्लेटर has to be supreme, but the supremacy of legislature is not unfettered. The supremacy of legislator has been restricted by the incorporation of fundamental rights, and these fundamental rights have been protected by a provision for independence of judiciary. For God's sake, ये जिस तरीके से माजराई कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, ये अपने फाउंडर मेंबर से ही सीखें जो उन्होंने कहा है जब ये 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है। असम में एक चीज बता दूं, ये वो पीपल्स पार्टी नहीं रही जो भुट्टो साहब की या मोहतरमा शहीद की थी। मोहतरमा की शहादत के बाद इट्स अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी। I mean, it is not the same political party with the vision of the Bhuttos. मैं ये इनको भी पता है। सही गनी साहब देखें, बुनियादी तौर पे जो भुट्टो साहब ने पार्लियामेंट में कहा, मैं आज वो भी कह रहा हूँ, पूरी पीपल्स पार्टी आज वो भी कह रही है, आजाद अदलिया होनी चाहिए, हमें सबसे ज्यादा उसकी जरूरत है, क्योंकि हमारे साथ अदालतों ने बड़े जुल्म किए हैं। आइन में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उसको पार्लियामेंट अंडू नहीं कर सकती, मैं इसको मानता हूं, बिल्कुल तस्लीम करता हूं। लेकिन मुझे ये बताइए कि जजेस अपॉइंटमेंट के अंदर भी फंडामेंटल राइट्स आते हैं, अरसलान इफ्तिखार के केस के अंदर भी फंडामेंटल राइट्स आते हैं, या इस किस्म के इश्यूज। आसमा मेरी बात नहीं सुने, एग्जांपल सेट कीजिए, ये तो कोई बात नहीं है ना, नेवर मेक अ राइट। मैडम मेरी बात सुने, सही चीज है, एक सेकंड मेरी बात सुने, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। जो भुट्टो साहब ने कहा मनोअनम आज वो कह रहे हैं, हम उसको तस्लीम करते हैं, लेकिन अगर अदालतें अपने दायरे कार से बाहर निकलेंगी, पार्लियामेंट के इख्तियारात को बुलडोज करने की कोशिश करेंगी, तो यकीनी तौर पर हम उस पर आवाज उठाएंगे। दूसरी बात उन्होंने कहा, उसके नताइज क्या होंगे? मुझे जवाब देने थे पूरा आसमा। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के वक्त की पीपल्स पार्टी नहीं रही है। मैं बैठा हूं, अनवर बेग साहब तो बहुत बाद में पार्टी में आए हैं ना, ये तो ये बात क्लियर नहीं कर सकते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के वक्त में जो पार्टी थी, जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की क़यादत संभाली, तो जतोई साहब चले गए, पीरजादा साहब चले गए, कौसर नियाजी चले गए, और बेशुमार नाम बड़े बड़े चले गए। लोगों ने कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो वाली पीपल्स पार्टी अब नहीं है, लेकिन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपनी पार्टी बनाई, मुल्क के लिए क्या किया? ये चेंजेस हम आज के दिन जब लीडरशिप में चेंज होती है तो पार्टी में कहीं ना कहीं चेंजेस जरूर आती है, लेकिन आज भी पीपल्स पार्टी का बुनियादी फलसफा वही है जो शायद जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में। चले वो पार्टी का एक विजन आ गया, उनकी पॉलिसी आ गई, आज की सर हालात पे अगर मेरी बात सुने, जो भी पॉलिटिकल पार्टियां है, चाहे पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, पीटीआई है या एमक्यूएम है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी अगर पावर में आती है, मैं ये समझता हूं कि दे शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। इस मुल्क को हेल्थ केयर दें, एजुकेशन दें, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी दें, बिजनेसमैन को पूरी प्रोटेक्शन दें कि वो अपना कारोबार सही कर सकें, और ऑनेस्ट लीडरशिप दें। और फिर ये जो कोलोनियलिज्म है, ये करप्शन है, ये बंद करें, इसको खुदा के वास्ते, ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा, कहां तक जाएगा? ये कोई सोच तो मैं ये समझता हूं गुड गवर्नेंस दें, बस लोगों को गुड गवर्नेंस हम करते हैं। जो मैं आर्मी चीफ का स्टेटमेंट बार बार दोहराऊंगी, उनको क्यों जरूरत पेश आई कि इस तरह का बयान देना, और करप्शन का वो भी जिक्र करें और मिलिटेंसी का जिक्र करें कि अगर इस तरह के हालात रहे तो सिविल वॉर शुरू हो सकती है। ये समझ रहे हैं, हमारे सबको नजर आ रहा है, सियासतदान भी समझ रहे हैं, मगर जो अपने मफाद के लिए सियासत कर रहे हैं उनको परवाह नहीं है ना। उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि लोगों के पास खाने को नहीं है या साफ पीने का पानी नहीं है? वो तो एक कारोबार समझ के इस हुकूमत को चलाते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, नाअहल किस्म के लोग होते हैं मेजॉरिटी ऑफ टाइम। ये सारी चीजें, करप्शन को, लोगों को क्रोनिज्म, नेपोटिज्म, ये सब रिलेटेड है एक दूसरे से। आखिरी बात मुख्तसरन 30 सेकेंड है, वाकई चेंज आया आपके आने से? आप कह रहे हैं सारी चीजें आप हमारे खाते में ना डालें, हमें आजादी से आप लोग कह रहे हैं चलने दें, अगर जमहूरियत को खतरा हुआ या पीपल्स पार्टी को अगर चलने ना दिया गया तो शायद मुल्क को नुकसान हो सकता है। आखिरी बात, क्या ऐसा ही है आपकी नजर में सब? देखिए आसमा, मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूं कि जो भी इल्जामात हैं, जो भी हमारी नाअहलियां हैं, जो भी हमारी बुराइयां हैं, उसमें अवाम के अलावा किसी और इदारे को यह हक नहीं पहुंचता कि वो हमें हुकूमत से निकालने की कोशिशें करें। मैं बुनियादी चीजें कहना चाहता हूं कि आप सजा दीजिए उन लोगों को जो ये गुनाह कर रहे हैं। आपने किसी को सजा दी?
सुने किसी तो सही चोर ना। को पकड़ा मैडम आपकी सुने तो सही हुकूमत ना। ने। आप भी जी, अपना गनी सलाह साहब। मुझे आप रोक रही थी, आप खुद बीच में बोल रही हैं। चले मेरे पास पूछ रही वक्त कम है, मैं- बिल्कुल मैं- बिल्कुल मैं- मुख्तसरन। आसमा देखें, आप वहाँ 3 लोग बैठे हैं जो तीनों क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं, मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ जो जवाब देना चाहता हूँ, आप मुझे पूरा जवाब ही नहीं देने देते हैं। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर हम इतने ही बुरे होते तो लोग हमें बार बार वोट नहीं करते। आप जाएं, लोगों को बताएं, जो सारी चीजें टीवी पे बैठ के कहते हैं ना, आप लोगों को बताएं कि हम बहुत बुरे, हमें वोट ना करें, तो फिर जो फैसला लोग करेंगे मान लेंगे। लेकिन ये आपको हक नहीं पहुंचता, ये जुडिशरी को हक नहीं पहुंचता, ये मीडिया के एक सेक्शन को हक नहीं पहुंचता कि कि आप- वो हम पर अपने फैसले मुसलत करें। चले, बहुत हम बहुत शुक्रिया। आवाम के जरिए मुंतखब आप होकर आवाम के जरिए आए और आवाम दोबारा ही आवाम भेज के सकते पास हैं। जाएंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर उन्होंने वोट दिया तो हमें हुकूमत में होंगे, नहीं होगा तो हम अपोजिशन में बैठे रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गनी साहब, आपका शुक्रिया बेग साहब, आपका शुक्रिया, वक्त की कमी है फौजिया कसूरी साहब, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए ही बना, और कायरा साहब को जो स्टेटमेंट आया कि ये टूटा क्यों, लेकिन अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह के फजल करम से ये मुल्क सलामत ही रहेगा, और टूटने की बातें शायद ये कलमात तक ही रहेंगी, इनमें कोई हकीकत नहीं है। इसके साथ ही आज के दिन हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे पाकिस्तान को तरक्की दे और सलामत रखे। इसके साथ ही टारगेट पॉइंट से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।